बिदासर में तानिया मीना रही तहसील टॉपर। विद्या भारती राजस्थान द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह 10वीं बोर्ड परीक्षा में बहन तानिया मीना ने बिदासर में संचालित श्री जेठमल जीवराज सेकानी उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में अध्ययन कर 98.50 अंक प्राप्त कर पूरे बिदासर तहसील टॉप की। बहन तानिया मीना पुत्री मेघाराम मीना तथा आदर्श विद्यालय के प्रधानाचार्य धनराज दर्जी का राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्वागत सम्मान किया। तानिया मीना ने अच्छे प्रतिशत प्राप्त कर पूरे बिदासर तहसील के नाम कर बिदासर का गौरव बढ़ाया। आइए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, जीएस न्यूज चैनल से मैं गजराज शर्मा सभी का स्वागत करता हूं। इस समय मेरे साथ है तानिया मीना, जिन्होंने बिदासर में कक्षा 10वीं में 98.50% अंक प्राप्त कर पूरे बिदासर तहसील टॉप की है। तहसील टॉप छात्रा से आइए बातचीत करते हैं। तहसील टॉपर है, टॉपर विद्यार्थी किस प्रकार अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है, ढेर सारी बधाइयां। आपने बिदासर तहसील टॉप की सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहोगी? सफलता का श्रेय सर्वप्रथम मेरे माता पिता और तत्पश्चात जितने भी मेरे टीचर्स थे उन्हें, और उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे छोटी छोटी चीज़ें सिखाई, भले वो मुझसे छोटा हो या बड़ा हो, उन सभी को मेरा सफलता का श्रेय जाता है। जी, एक टॉपर विद्यार्थी किस प्रकार तैयारी करता है? आपने टॉप के लिए है, कितनी सेल्फ स्टडी की, कितना यूज क्या करना है? टॉप करने का कोई सीक्रेट तो है नहीं, जितना सब पढ़ते हैं, जो किताबें सबने पढ़ी है वही किताबें मैंने पढ़ी, कोई अलग से कोई किताब पढ़ी नहीं है। तो बस ये था कि हार्डवर्क था, कंसिस्टेंसी थी और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड स्टडी करी थी। रटना वगैरह कुछ भी नहीं किया था, और किसी से जो दूसरे से ऐसा नहीं था कि दूसरे को देखकर हम परेशान हो रहे थे। जितना मेरे से पढ़ाई हुआ था मैंने उतना किया था, बस सिंपली स्टडी करी थी और ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाले थे। इतना ज़रूर था कि टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी थी। कोचिंग क्लासेस में टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट दिए थे, इस वजह से जितनी भी कमियां थी वो सारी दूर हो गई थी। तो इस वजह से एग्ज़ाम में मेरी कोई गलती नहीं रही थी। जितनी कमियां थी वो मेरे उसमें कोचिंग के पेपर में गलती करके मैंने सीख ली थी। इस वजह से बाद में फिर गलतियां मैंने की नहीं, बस इतना ही था। जी, विद्यार्थियों के लिए और भी आप टॉप करें, इसके लिए क्या संदेश रहेगा आपके प्रति? आपके मन में क्या है? सबसे पहले तो हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी रखनी है, दूसरा रटना नहीं है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड स्टडी करनी है, और तीसरा ये कि किसी और को देखकर अपने आप को परेशान नहीं करना है। हर एक इंसान अलग अलग होता है, तो अगर कोई रात के 2 बजे उठ के पढ़ रहा है तो खुद को 2 बजे उठकर नहीं पढ़ना। जितनी अपना जो अलग अलग इंसान है, अलग अलग रूटीन होता है, उस हिसाब से हमें काम करना है। किसी और को देखकर खुद को परेशान करना तो खुद को धोखा देने के इक्वल है। तो जब पढ़ाई हो तब पढ़ाई करनी है, किसी और को देखकर अपने आप को डिप्रेशन में नहीं डालना है। बस जितना पढ़ा है उतना पढ़ाओ, उतना पढ़ो, और डेली बेसिस पे पढ़ो, बैकलॉग मत रखना। जी, आगे का लक्ष्य क्या रहेगा? क्या बनना है? क्या आगे नीट है, नीट क्लियर करके फिर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के बाद में कार्डियोलॉजिस्ट बनना मेरा एक ड्रीम है। किस प्रकार का मोटिवेट रहा? घर पर है, माता पिता है, और क्या मोटिवेट रहा? किस प्रकार है? घर पर ये था कि किसी ने मेरे को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। हमारा एक ही रूम है, उसमें मैं ही रही पूरे साल भर और कोई नहीं रहा। मेरे पापा ने घर बनाया है, यहाँ पर रहे नहीं थे, और मेरी मम्मा और मेरे भाई थे जो पापा कभी कभी आते थे। आज तक रूम में नहीं आए और आज तक मुझे उन्होंने डिस्टर्ब भी नहीं किया। एक रूम होने के बावजूद भले वो चौक में सो जाते थे, छत पर चले जाते थे, नीचे भी सो जाते थे, पर कभी उन्होंने मेरे को डिस्टर्ब नहीं किया रूम में आकर। तो बस उसी का ये रिज़ल्ट है आज। मेरी मम्मी गवर्नमेंट जॉब होते हुए भी उन्होंने मेरे को एक प्रॉपर टाइम दिया था। कभी-कभी क्या है, किन्हीं को टाइम नहीं मिलता, फिर भी मेरी मम्मी ने मेरे को हमेशा हर चीज़ में मदद करी है। सुबह मैं कितनी बजे भी उठती थी, तब मम्मा मेरे साथ उठती थी हमेशा, और हमेशा मेरे को पढ़ाई में मदद करती थी। कभी भी उन्होंने मेरे को मतलब किसी भी चीज़ के लिए परेशान नहीं किया, उन्होंने हमेशा मेरी मदद ही करी है। आपकी हॉबी क्या है? किन किन कामों में रुचि है? मेरी हॉबी पेंटिंग में है, मैं पेंटिंग करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। आपने कभी पेंटिंग की है तो बताइए। हाँ, मैंने एक दो पेंटिंग करी है मेरे बचपन की। जब मैं 7 महीने की थी तो उस फ़ोटो की ज़रूर मैंने एक कॉपी करी है। जी, हमारे दर्शकों को दिखाइए जो पेंटिंग है जो आपने की है। ये है, जब मैं 7 महीने की थी तब मैंने खुद ने जो है वो अपने हाथों से मतलब बनाई थी। तो ये मेरी खुद की बनाई हुई पेंटिंग है। मेरा शौक था, इस वजह से मैंने बहुत सारी पेंटिंगें बनाई है।
पढ़ने का समय है कौन सा रहता है, समय के बारे में बात करिए, कौन सा? मॉर्निंग का टाइम पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उस टाइम पे जो माइंड की जो एफिशिएंसी का टाइम होता है वो बहुत हाई लेवल पर होता है। जी। तो विद्यालय है, कोचिंग क्लासेस है, इसके अलावा है सेल्फ स्टडी कितनी जरूरी है? सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो अपनी पढ़ाई है वो स्कूल से भी कर सकते हैं, कोचिंग से भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अगला इंसान हमें पढ़ा सकता है। लेकिन जब तक हम खुद नहीं पढ़ेंगे तो वो चीज़ ना उस मतलब फिर वो टीचर का पढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकलता जब तक हम खुद नहीं पढ़ लेते। तो वो इक्वली हो जाता है पढ़ना नहीं पढ़ना, इसलिए सेल्फ स्टडी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे का लक्ष्य क्या रहेगा, क्या बनना है, क्या? आगे का लक्ष्य डॉक्टर है। साइंस बायो सब्जेक्ट मैंने ले भी लिया है, तो नीट के बाद एमबीबीएस और एमबीबीएस के बाद कार्डियोलॉजिस्ट बनने का मेरा एक ड्रीम है। और एक अच्छा मेडिकल कॉलेज भी इस चीज़ के लिए चाहिए, तो उस चीज़ के लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। जब रिजल्ट आया तो क्या उम्मीद थी आपने, है जो उस समय कैसा लगा, क्या? रिज़ल्ट जब आया तब अच्छा लगा था, जितनी मेहनत करी थी उसके हिसाब से ही रिज़ल्ट आया था, तो उस वज़ह से कोई कमी भी नहीं रही थी पढ़ाई में, तो अच्छा लगा था जब रिज़ल्ट आया था। किस प्रकार है जो माता पिता मोटिवेट करते थे, माता पिता के बारे में क्या कहने क्या कहोगे? माता-पिता ने तो बचपन से ही हमेशा मोटिवेट किया है, और मेरे पापा का तो बचपन से ही सपना था मीडिया वाले आए और उनसे कुछ ना कुछ पूछे, तो हमेशा उन्होंने यही कहा था कि बस पढ़ाई पर ध्यान दे, रिज़ल्ट की चिंता मत कर। तो उन्होंने भी मेरे को बहुत हेल्प किया था और कभी मेरी पढ़ाई में उन्होंने मेरे को डिस्टर्ब भी नहीं किया था। ये थी हमारे साथ बिदासर से तहसील टॉपर तानिया मीना, जिन्होंने अपने बिदासर इलाके को पूरा टॉप कर कक्षा 10वीं में 98.50% प्राप्त किए। जीएस न्यूज चैनल से मैं गजराज शर्मा। बिदासर और आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल जीएस न्यूज बिदासर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.